Hello friends, welcome to my channel Let's Sign. This is Prerna and today we are going to discuss gender as a social construct यानी लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें सीटेट में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। कंटिन्यूअसली फ्रॉम 2011 टू 2019 दोनों ही पेपर 1 एंड 2 दोनों ही पेपर में इस टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ छोटे मोटे टर्म्स होंगे जैसे कि जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, कैसे इसको एजुकेशनल प्रैक्टिस में लाया गया है। एज ए टीचर हम लोगों को कितने सेंसिटिव होने की ज़रूरत है इस टॉपिक को लेकर वो भी जानेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपने कितनी समझ बना ली है ये भी पता चल सके। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए फ्रेंड्स, समझते हैं कि हम लोग क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑन इक्वालिटी, दूसरा है जेंडर रोल्स, तीसरा है बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़, चौथा रहेगा हमारा टॉपिक जेंडर स्टीरियोटाइप्स और पांचवा एजुकेशनल प्रैक्टिस। इन सब को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स ये है क्या। Equality is a dominant concern of the modern time. It refers to equivalent qualifications, equivalent abilities, equivalent capabilities. मतलब इक्वलिटी जो है, जो मेल और फीमेल जो जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल, इनका क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इक्वलिटी को देखेंगे कि दोनों में समानता क्वालिफिकेशंस में भी होना चाहिए। उनके एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, दोनों को इक्वल, मतलब अपॉर्चुनिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस, हर बेसिस पे इक्वल रोल्स होने चाहिए दोनों के। बट द वेरी आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर इज बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ एज्यूम डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। लेकिन सोशल कंस्ट्रक्ट है ये, सामाजिक संरचना है ये, कि लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर चुके हैं कि मेंस का ये रोल होना चाहिए, फीमेल्स का ये रोल होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारा समाज और हमारा देश को बदलने का ज़रूरत है। इन सोच, इन आधार के चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे देखिए, अभी इस पिक्चर में दिखाया गया है कि मेल जो है उनका पलड़ा काफ़ी भारी है, फीमेल का कम है, लेकिन हमको इन्हीं को इक्वल करना है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन देंगे, क्वालिफिकेशंस देंगे फीमेल को, तो ये सब कुछ बदलेगा। देखिए, बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़, difference in terms of sex, difference in terms of age, caste, terms of socio-economical status, difference in terms of personalities, इन सब के टर्म्स में इनइक्वालिटीज जो आई हैं उन सबको कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इसको एजुकेशन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है अप्लाई करना, ये सब कुछ हम समझेंगे। देखिए, जेंडर रोल टाइपिंग, ये बचपन से ही, इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है जेंडर रोल टाइपिंग। लाइक अगर मेल है यानी बॉय है या गर्ल है, मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल जो भी बोलिए, बचपन में ही क्या होता है, अब इनके लिए अलग तरह के खिलौने आ रहे हैं, इन बच्चों के लिए अलग तरह के, जैसे कि ड्रेसिंग सेंस में भी उनका हो जाता है कि बॉयज़ ऐसे कपड़े पहनेंगे, गर्ल्स ऐसे। इस अकॉर्डिंग भी बहुत सारे चेंजेस आई है पॉवर्टी में, एडोलेसेंस में, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इस फोटो में कैसे ये लड़की जो है, बच्ची जो है, ये गुड़िया, किचन के काम के खिलौने, इस तरीके की चीज़ इसको दी गई है, और बॉयज़ यहाँ पे हैं बैट बॉल लिए हुए हैं। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसा ही होना है, ये समाज ने बना दिया है, उस अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक माँ है जो किचन में काम कर रही है, बचपन में ही बच्चे ने ऐसा ही देखा है और उसको हम लोग एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और वीमेन, देखिए
मैस्कुलिनिटी हैज़ बीन ऑलवेज अप्रिशिएटेड ओवर फेमिनिन क्वालिटीज़। पुरुषत्व जो है उसको हमेशा ही अप्रिशिएट किया गया है महिलाओं से ज़्यादा। ए पर्सनस बॉडी लैंग्वेज, द वे ऑफ पर्सन वॉक टॉक, मतलब देखिए फीमेल है तो पहले से ही कंसिडर कर दिया गया है कि सॉफ्ट स्पोकन होगी, और मेल है तो एग्रेसिव होगा। मतलब ये सब कुछ एक सामाजिक संरचना है, ये कोई बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है। It is also a fact that gender roles have changed over time, but merging of their roles has not been realized yet। मतलब कि थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, लेकिन मर्ज करने पे भी अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस शो नहीं हो रहा है, कुछ दिखा नहीं है। देखिए ये शुरू से ही एक्सपेक्ट किया गया है फीमेल से कि फीमेल्स मल्टीपल काम करेंगी, इवन मेल की हेल्प करेंगी, लेकिन पुरुषों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है ये प्री कंसीव्ड। देखिए स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप, कुछ पर्सन्स और कुछ ग्रुप्स में, यानी कहने का मतलब एक फीमेल का ग्रुप ले लीजिए, एक मेल का ग्रुप ले लीजिए, पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, समाज में बना हुआ है, फीमेल्स यही काम करेंगी, कॉन्शियस लेवल पे भी अनकॉन्शियस लेवल पे भी। लाइक आप एग्जांपल्स में ही देख लीजिए ना, जैसे कि शादी होती है लड़कियों की तो पहले से ही मतलब समाज में क्वेश्चंस ये है, लेकिन किसी ने कभी उठाया नहीं कि शादी हुआ तो लड़कियां ही लड़कों के घर क्यों जाएंगी, ऐसा कभी कोई किसी ने क्वेश्चन किया ही नहीं है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज में बन गया है ये संरचना कि उसको जाना ही है, ना कोई क्वेश्चन ना कोई आंसर। तो ये क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। Gender stereotype is evident in many aspects of life, including personal traits, behavior, occupation, hobbies। मतलब ये सब कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल है। देखिए वीमेंस आर ऑलवेज परसीव्ड एज विनरेबल एंड वीक, उसको कमज़ोर ही समझा गया है वीमेन को, नीडिंग प्रोटेक्शन एंड नॉट एबल टू सर्वाइव अलोन, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, महिलाएं कमज़ोर हैं, उनको मतलब अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती है, हर समय उन्हें एक प्रोटेक्शन चाहिए, ये एक मतलब सोशल कंस्ट्रक्ट है। Nevertheless, stereotype are so rigid that such women are called। अगर कोई जो वीमेन है वो कहती है कि नहीं नहीं मैं अकेले सर्वाइव कर लूँगी, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे थोड़ा छिप गया है, मैनली वीमेन लिखा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे भी एक मैन वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है कि ऐसी वीमेन जो अकेले सर्वाइव कर ले, जिन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना हो, जो कमज़ोर ना हो, वो क्या हो जाएंगी, मैनली वीमेन। ये सब क्या का एग्जाम्पल है, जेंडर स्टीरियोटाइप, सामाजिक रूढ़िबद्धता। अब कुछ कॉन्सेप्ट है जेंडर रोल्स जो हम लोग देखे ही हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव जो होता है, रूढ़िबद्धता, जेंडर बायसनेस यानी किसी एक जेंडर के प्रति झुकाव, या तो आप सपोर्ट कर रहे हो तो पूरा मेल का सपोर्ट कर रहे हो या फिर पूरे फीमेल का, इस तरीके का चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं और करेंगे। देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप इन फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, मीडिया, ये फैमिली से ही शुरू हो जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप कहाँ से, फैमिली से ही स्टार्ट हो जाता है। लाइक माँ को देख रहा है लोग कि किचन में काम कर रहे हैं, पिता बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या फिर शादी का एग्जाम्पल जो हमने दिया है अभी कि महिलाएं शादी करके पुरुषों के घर जाएंगी, या एजुकेशन में ही जैसे मेनली लोगों के दिमाग में है कि अगर बॉय है तो इंजीनियर ही बनेगा या पायलट बनेगा, और गर्ल है तो टीचर या डॉक्टर, इस तरीके का चीज़ जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल्स हैं। मीडिया ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। लाइक देखिए कोई सर्फ साबुन शैम्पू का प्रचार हो तो महिलाओं को आगे किया गया है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा का हो या कोई डव शैम्पू का हो, तो उसमें क्या हो रहा है, महिला को, मतलब ये सब महिलाओं का काम है। मीडिया ने भी इसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, लेकिन इसको बदला जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल पिक्चर्स के थ्रू, पिता है हेल्प कर रहे हैं बच्चे के साथ मिलके किचन में माँ का। तो क्या है, इस इनइक्वालिटी जो ये फैल चुकी है समाज में, इसको बदलने के लिए एक छोटा सा कदम है कि ऐसा करे तो बच्चे के दिमाग में नहीं, पिता भी किचन में काम कर सकते हैं, ये चीज़ चेंज होगा।
और ये जो इनइक्वलिटी का जो लेवल है इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस भी, एजुकेशंस भी, सोशल कंस्ट्रक्ट भी, लेकिन इसमें हमें खुद ज़रूरत है चेंज होने की। देखिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या है। सोसाइटी परसीव्स ए फीमेल चाइल्ड एज ए डिफरेंट फ्रॉम मेल चाइल्ड। सोसाइटी क्या कर रही है, फीमेल चाइल्ड को सीधे मेल चाइल्ड से डिफरेंट करती है, समझती है। एज सच इट असाइंस स्टीरियोटाइप रोल टू फीमेल चाइल्ड। सोसाइटी ही अलग कर रही है मेल और फीमेल को। It is seen that some teachers in the school, while teaching, give examples and use teaching strategies which are biased against। देखिए टीचर्स भी इसको आगे बढ़ाए हैं, क्योंकि टीचर्स भी समाज के ही प्रोडक्ट हैं। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी समाज में ही बिताई है। वो क्या करते हैं, लड़कियों से हल्के क्वेश्चंस पूछते हैं या बहुत बार नहीं भी पूछते हैं, और बॉयज़ को समझा जाता है कि मैथ साइंस में ये अच्छा है, गर्ल्स के लिए आर्ट्स अच्छा है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन ये सामाजिक संरचना बनी आई है जिसको टीचर्स ने भी, पहले के टीचर्स ने काफ़ी आगे बढ़ाया है, जिसको ख़त्म करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच टीचर्स ओपन्स दैट गर्ल्स शुड हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। टीचर्स का भी कहना है कि गर्ल्स को दूसरे तरह का एजुकेशन का ज़रूरत है, लाइक होम साइंस को मान सकते हैं इस तरह का, लेकिन बॉयज़ को पायलट बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ये सब क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप। एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस गर्ल्स एंड बॉय मेक अस ड्यूरिंग द टीचिंग में भी इन लोगों को चेंज करना पड़ेगा। किसी भी हालत में पढ़ाने में, समझाने में, बच्चों के दिमाग में भी सेट करना है कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को समझो और चेंज करो, खुद को आगे बढ़ाओ। अब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए जेंडर इज ए और एन क्या है, बायोलॉजिकल एंटिटी है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनइक्वालिटी है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। अभी हम लोग कितनी बार डिस्कस किए हैं, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। दूसरा, ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज़ फॉलोइंग इलस्ट्रेशन, women as teacher and maids while men as doctors and pilots. This kind of depiction is likely promote। ये इस देखिए क्लास 8 का एक बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि वीमेन को क्या कंसिडर किया गया है, टीचर्स और मेड, यानी काम वगैरह कर रही है, वाइल मेन एज डॉक्टर्स एंड पायलट, लेकिन मेल क्या है, डॉक्टर और पायलट। दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन इज लाइकली टू प्रमोट। और इस तरह का जो डिपिक्शन है वो किस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर रहा है। A teacher remark in a co-education class to boys, be boys and don't behave like girls. This remark, एक टीचर जो है, एक को एजुकेशन क्लास है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों बैठे हैं। बी बॉयज़ मतलब लड़का बनो, लड़की की तरह बिहेवियर मत रखो। ये किस तरह का चीज़ को रिमार्क करवा रहा है, देखिए ये होगा रिफ्लेक्ट्स स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रूढ़िबद्धता बिहेवियर है, एक भेदभाव का एक बिहेवियर है, एक रूढ़िबद्धता है। क्या है कि नहीं बॉयज़ है तो रो नहीं सकता है, इस तरह का बिहेवियर नहीं हो। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसी तरह के बिहेवियर को, रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए features assigned due to social roles and not due to biological endowment are called, ये कहलाएगा जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स, फीचर असाइन करता है सोशल रोल्स को, ना कि बायोलॉजिकल रोल इंडोमेंट को। लाइक फीमेल है वही मदर बन सकती है, ये तो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बट सोशल रोल्स कौन डिफाइन करता है, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप। प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मस्ट प्रोजेक्ट,
प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? एक्सेप्टेबल निगेटिव साइड ऑफ लाइफ नहीं, एक्सेप्टेबल पॉजिटिव साइड। सिर्फ निगेटिव भी नहीं दिखाना है, सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं दिखाना, और सीमी साइड ये भी नहीं। क्या दिखाना है? तो पॉजिटिव और निगेटिव साइड्स ऑफ लाइफ, पॉजिटिव साइड भी दिखाना है, निगेटिव साइड्स भी दिखाना है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये दोनों चीज़ दिखानी चाहिए, या ये दिखाती भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहीं पे ये सेशन ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और भी एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लाते रहें। सो थैंक यू सो मच।